मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सबको प्रणाम। हाय, आप लोग कैसे हो। आज बहुत ही सुहाना मौसम है। भले इसको सुहाना भी कहेंगे, कुछ बुरा भी कहेंगे हमारे किसानों के लिए, क्योंकि रात में बारिश हुआ, कल से बारिश हो रहा है चुट फुट। आवाज़ बहुत ज़्यादा, जहाँ मैं खड़ी हूँ संत कबीर नगर अपने घर पर, अभी मैं बस्ती से आई हूँ, बहुत ज़्यादा बादल लगा हुआ है। कहीं न कहीं हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। मैं हमेशा कहा करती हूँ, हमारे किसानों के साथ कभी प्रकृति खेल खेल जाया करती है और कभी राजनीति खेल जाती है। अब आज दोनों जब साथ ही साथ खेल रहे हैं तो क्या होगा इस देश का और क्या होगा हमारे किसान भाइयों का। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, आज जो बारिश हो रहा है, अगर कहीं ओले पड़ गए, कहीं पत्थर पड़ गए तो किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी। सरसों का खेती जो है, और ये हमारे खेत में जो है गेहूं का बाल आ चुकी है, ये वजन पा करके गिर सकता है और कहीं न कहीं हमारा किसान परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं और क्या कर सकती हूँ, भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, अपने बारिश को रोक लो, कुछ दिन के लिए अपने बहुत ज़्यादा हवा को रोक लो, जिससे हमारे किसान खुशहाल। और दूसरी बात, मैंने कहा प्रकृति और राजनीति दोनों एक साथ खेल खेल रही है, तो दोनों खेलने का मतलब आज राजनीति भी खेल रही है, क्योंकि हमारे किसान लोग अपनी मांग को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। पूरे देश के किसान जुट करके अपनी मांग मांगाने चल रहे हैं। किसानों के हित में इनकी जो यात्रा निकली हुई है, लेकिन कहीं न कहीं किसानों के साथ राजनीति भी खेल खेल रही है। इन पर आंसू गोले छोड़ने का काम, इनके रास्ते में कील गाड़ने का काम और इनको रोकने का काम, इनके जाने वाली गुजरने वाली नदियों पर जहर डालने का काम कर रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज हमारे किसानों के लिए बहुत ही अच्छा खबर नहीं है। और ये हम बता दें, बारिश होने जा रहा है, बारिश अच्छी है, लेकिन इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे किसानों के लिए नुकसानदायक हो। और आज का बारिश हमारे किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। इतना रह जाएगा तो नहीं, इससे ज़्यादा होगा। तो आप लोग सोचेंगे जय भारत को कैसे पता, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। अभी हम लोग लहसुन बोए थे, 2 दिन पहले सींचे थे, तो उसमें तो नहीं मतलब नुकसान करेगा, लेकिन आलू जो खोदने के लिए बाकी है वो सड़ जाएगा। और कहीं न कहीं गेहूं के लिए भी मतलब बहुत बारिश हो जाएगा, तो गेहूं के लिए भी नुकसानदायक होगा और सरसों के लिए। तो मैं किसान की बेटी हूं, इसलिए भगवान से प्रार्थना करती हूं कि भगवान आप इस आपदा को रोक लो। और दूसरी बात, मैं किसान की बेटी हूँ तो प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ, हमारे किसानों पर अत्याचार मत करो। हमारे किसान भाई अगर दिल्ली की तरफ कूच किए हैं तो ऐसा अत्याचार मत करो। एक राजा का धर्म होता है न्याय करना, एक राजा का फर्ज होता है किसी की बात को सुनना। तो हमारे किसान भाइयों की बात को सुन लें, हमारे किसानों की बात अगर सुन लेंगे और सुन करके डिबेट कर लें, उनकी मांगों को सुन करके पूरा करने का काम करें, तो मैं प्रकृति से, प्रकृति रूपी जो भगवान है उससे भी प्रार्थना करती हूँ। और जो लोकतंत्र का भगवान, इस देश का मालिक प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, हमारे किसानों के हित में आप सही निर्णय लीजिए। और भगवान हमारे किसानों के हित में आप अपने इस भूकंप को, भूकंप ये सब मतलब पड़ने वाले ओले तूफान को और पत्थर को और इस आंधी को और इस बारिश को रोक दो। थोड़ा मौसम प्रकृति का, बसंत ऋतु का सुहाना कर दो। खेत में बलियाँ पक जाएं, सरसों हमारे अच्छे हो जाएं, हम आलू खन करके अपने घर पर ला लें, सभी लोग खुशहाल हो जाएं। प्रभु सभी आपकी औलाद हैं। तो परमात्मा और सरसन दोनों से प्रार्थना करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। और आप लोगों से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें और आप लोग भी प्रार्थना करें और हमको कमेंट करके बताएं कितने लोग किसानों के हित में और कितने लोग किसान हैं जो चाहते हैं कि प्रकृति अपने रुख को बदल दे और सरकार भी अपने रुख को बदल दे। यही सब कहते हुए मैं जय भारत आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आप सभी साथियों को जय जवान जय किसान कहते हुए आपकी कमेंट लिख करके मुझे बताइए कि हमने दोनों के लिए सही मांग किया कि नहीं। आप ज़रूर कमेंट लिखिएगा, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आप सभी का